अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है गाजरों का हलवा। तो चलें, इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब ली हैं गाजरें। इनको मैं अभी छील कर कद्दूकस कर लूँगी। आप मशीन में भी कर सकते हैं। ये मैंने ली है तकरीबन 400 ग्राम शुगर। देसी घी लिया है मैंने तकरीबन 300 ग्राम और 7-8 मैंने ली हैं सब्ज़ इलायचियाँ। ये मैंने लिया है थोड़ा सा पिस्ता गार्निश के लिए और थोड़े से बादाम। और हमें इसके लिए चाहिए होगा लिक्विड दूध तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसको कद्दूकस कर लेती हूँ और फिर आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। जी तो नाज़रीन, ये देखिए, ये मैंने 1.5 किलो गाजरें जो हैं वो कद्दूकस कर ली हैं और इनको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है पकने के लिए। और इसके अंदर मैं सिर्फ ये 2 कप दूध ऐड करूँगी। ये मैंने 2 कप दूध ऐड कर दिया है। थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। इसे अब कुछ नहीं करना है, बस हम लोग इसको, ये देखिए दूध मैंने डाल दिया है, इसको ढककर पकाएंगे। नाज़रीन, मैं आपको इस गाजरों के हलवे के साथ घर में ही होममेड इसका खोया बनाना भी इसी वीडियो में सिखाऊंगी। कंप्लीट गाजर के हलवे की रेसिपी दूंगी। तो चलिए, इसको अब ढक देते हैं और वक्तन फ़वक्तन हम चमचा चलाते जाएंगे जब तक ये दूध खुश्क होता है और गाजरें अच्छे से गलती हैं। हम लोग चमचा थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते जाएंगे। तो चलिए, इसको मैं ढककर अब थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, हमारा दूध आधे से ज़्यादा खुश्क हो चुका है और अब मैंने इसमें ये जो अपनी छोटी इलायचियाँ थी वो डाल दी हैं। इसको बस मैंने 1 चम्मच चला दिया है। जब ये दूध मुकम्मल खुश्क हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। चीनी हम दूध के साथ ही ऐड नहीं करेंगे। इस स्टेज पे दूध हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है और गाजरें भी हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर ये अपनी शुगर ऐड कर दूंगी क्योंकि ये भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी। आप शुगर अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब ये शुगर जो है ये थोड़ा पानी छोड़ेगी और इसको खुश्क करेंगे और इसके बाद हम लोग अपना घी ऐड करेंगे। तो जब तक ये पानी छोड़ती है और इसका जो पानी है वो खुश्क होता है, तब तक हम लोग अपना खोया तैयार कर लेते हैं। खुश्क दूध से गाजरों के हलवे के लिए खोया तैयार कर लेते हैं। तो चलें, अब हम तैयार करते हैं खोया। तो चलिए, खोया तैयार करने के लिए ये मैंने तकरीबन सिर्फ 1.5 से 2 चम्मच देसी घी लिया है और थोड़ा सा हमें चाहिए होगा लिक्विड दूध। ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये हमारा इंस्टेंट खोया बन जाएगा फटाफट खुश्क दूध से। इसको हार्डली 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो चलिए, इसको थोड़ा सा मैं दूध और ऐड करती हूँ और इसके अंदर ये मैंने एक जो है वो कप लिया है खुश्क दूध। मैं आपको एक बात नाज़रीन बता दूं कि खुश्क दूध जो है वो आप अगर नीडो का लेंगे तो उसका ही खोया अच्छा बनता है, क्योंकि मैंने एवरीडे का भी ट्राई किया हुआ है, उससे खोया अच्छा नहीं बनता। और ये दूध मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा दूध जो है हस्बे ज़रूरत और ऐड करूँगी और इसको हम लोग बराबर 3 से 4 मिनट तक चमचा चलाते रहेंगे। ये भी मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। ये हार्डली मैंने 1 कप खुश्क दूध में 2 से 3 घूंट दूध ऐड किया है। आप देखें, इस फॉर्म में जब आ जाए तो आप बस इतना ही दूध ऐड करें। इसको बस हम लोग चम्मच चलाते जाएंगे मुसलसल।
नीचे नहीं लगने देंगे। ये हमारा 5 मिनट में इंस्टेंट खोया जो है तैयार हो जाएगा। और इसका टेस्ट जो है वो 100% जो बाज़ार से खोया मिलता है बिल्कुल उस जैसा ही होता है। बड़ा क्विक सा और बड़ा जल्दी तैयार हो जाता है। ये देखेंगे अब ये जो पैन की ज़मीन है, ये पैन की जो सरफेस है ये छोड़ना शुरू कर देगा। और अब आप जब देखें कि इसकी ये उतना सख्त हो गया है जितना खोया होता है, तो तब आप इसको उतार लें। ये बस तकरीबन रेडी हो ही चुका है। ये देखें ये बहुत जल्दी इंस्टेंटली बन जाता है और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। बस इसमें ख़याल रखने वाली बात यही है कि आप ड्राई मिल्क जो यूज़ करें वो नीडो का यूज़ करें, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। एवरीडे या और दूसरे दूध जो होते हैं उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है। मैंने इसको एक्सपीरियंस करके देखा है। ये देखें ये तकरीबन हमारा खोया जो है वो रेडी हो चुका है और इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। और इसको बस तब तक बनाएं जब तक ये पैन को छोड़ना ना शुरू कर दें। ये देखें ये सारा तकरीबन पैन से अलहदा हो गया है। और जितना आपको थिक रखना है आप उतना कर लें। बस ये तकरीबन खोया हमारा रेडी हो चुका है। चलें खोया हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। फ्लेम हम बंद कर देते हैं। जी तो नाज़रीन ये देखिए चीनी का पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम लोग अपना डाल देंगे घी। ये देखिए तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम लोग अपना इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। और थोड़े से ये पिस्ते और थोड़े से ये बादाम जो हैं ये ऐड कर देंगे। और इसको तकरीबन हम लोग 20-25 मिनट तक के लिए भूनेंगे। जी तो नाज़रीन इसको भूनते हुए तकरीबन मुझे 30 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं और ये तकरीबन भून चुका है। इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा खोया ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा खोया और ऐड कर देती हूँ। खोया ऐड कर दूंगी। अब मैं बस ये रेडी हो चुका है। इसका फ्लेम मैं बंद कर दूंगी और अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन ये देखिए हमारा यम्मी सा मज़ेदार सा गाजर का हलवा रेडी है। बहुत ही टेस्टी बना है। नाज़रीन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अब अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।